हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग के लिए खुशखबरी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत फ्री में आप लोग को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसके लिए फॉर्म कैसे भरते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है। उसके बाद आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप पर्टिकुलर जैसे आपने यहाँ से आप यहाँ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस साइट का नाम क्या है। तो इस साइट का नाम है ओबीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग। आप देख लीजिए, ओबीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग .upsdc.gov.in। जैसे इसको आप लिखेंगे और क्लिक करेंगे, ये साइट खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, आपको अपना आवेदन, अपना नाम लिखना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी कैप्चा है कैप्चा लिखेंगे, और उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। आप ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद आप उसको क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से सिंपल सा है, रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको अपना नाम मोबाइल नंबर डालना है और जो भी कैप्चा है, और आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। तो इससे आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको जो भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है 4521220013। ये एक मैंने डेमो के लिए बना रखा है। और ये पासवर्ड भी ये आपका अपना होगा, तो पासवर्ड भी आपको जो मिला हो वो अपना पासवर्ड डालिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैप्चा लिखा, जो कैप्चा लिखा उस कैप्चा को आप फिल कर दीजिए। और जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ गड़बड़ आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। 2122000368 और पासवर्ड है आपका RAM राम 5 ठीक है। देखिए, एंड कुछ गड़बड़ी हो रही है। फिर से मैं एक बार देखता हूँ। होम स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन नंबर 122000368। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 2122000368 और अच्छा ये हाँ, लॉगिन हो गया, ठीक। लॉगिन होने के बाद इसमें आपको बताया गया है कि आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक अंकित करें। एंड योजना पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ओ लेवल ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान हेतु संचालित है। आवेदक की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी तथा ग्रामीण दोनों में 1 लाख रुपया इससे कम होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरा, ओ लेवल अथवा ट्रिपल सी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण चयनित संस्था द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रशिक्षण अथवा पंजीकरण शुल्क के रूप में कोई भी धनराशि संस्था को भुगतान नहीं करनी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा लिए जाने वाला परीक्षा शुल्क परीक्षार्थी स्वयं नीलिट को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। मतलब आप जो पैसा देंगे वो खुद आपको देना पड़ेगा।
चौथा पॉइंट है परीक्षार्थी की प्रशिक्षण के दौरान 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोई परीक्षार्थी बिना समुचित कारण सूचना के 15 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए छात्र का चयन किया सकता है। ऐसी स्थिति में अनुपस्थित छात्र का कोई दावा पुनः नहीं करा सकेगा। जनपद तथा संस्था में उपलब्ध लक्ष्य के सापेक्ष परीक्षार्थियों का चयन कक्षा 12 के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। शेष प्राप्त छात्र प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे। लक्ष्य के सापेक्ष सीटें रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए छात्र का वरीयता के आधार पर चयन किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ प्रतीक्षा सूची भी समाप्त की जाएगी। शैक्षिक सत्र 21-22 में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी के संबंध में समय समय पर जारी गाइडलाइन तथा निर्देश के अनुरूप संचालित की जाएगी। अब ठीक है, ये जो पढ़ लिए सहमति दी, हाँ हम सब सहमति हैं। तो मैं घोषणा करता हूं करती हूं कि उपरोक्त तो अंकित शर्तें स्वीकार हैं तथा मेरे द्वारा आवेदन में अंकित समस्त सूचनाएं सही हैं। मैं शिक्षित व रोजगार हूं तथा मुझे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई सूचना अथवा संलग्न जाति अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्वक गलत फर्जी पाया जाता है तो बिना समुचित कारण के प्रशिक्षण अधूरा छोड़ दिया जाता है और संपूर्ण दायित्व मेरा ही होगा। ठीक, इसको बस पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब चरण 1 में आपको क्या करना है, पहले जनपद का नाम, जिस जनपद के, जैसे सपोज मैं इलाहाबाद का हूं तो इलाहाबाद, ठीक। तो उसके बाद यहां पर किसके लिए, ओ लेवल या ट्रिपल सी, मानते हैं हम ओ लेवल के लिए करना, तो ओ लेवल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आवेदक अपना ईमेल आईडी डालेगा। अब यहाँ पे चयनित संस्था जहाँ प्रशिक्षण का इच्छुक है, तो जो यहाँ पे कई संस्थाएं हैं, तो जो आपको यूपी टेक में करना है तो पहला आप यूपी टेक का लीजिए, ठीक है। इस तरह से 10 हैं तो 10 संस्थाओं का नाम आप क्रम से रख सकते हैं, जिस क्रम में आपको लेना है। अगर फर्स्ट वरीयता आपको यूपी टेक देना तो यूपी टेक दीजिए, सेकेंड जिसको देना है, थर्ड जिसको देना है, फोर्थ जिसको देना है, फिफ्थ जिसको देना है, इस तरह से आप करते जाइए, ठीक है। फिर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आवेदक का नाम, ठीक। फिर चयन करें, मेल हैं, फिर आवेदक के पिता का नाम, अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है, परमानेंट पिन, फिर आपका पत्र व्यवहार, जहाँ से आप पत्र व्यवहार करते हैं, फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। फिर हाई स्कूल किस सन में पास किया है, ठीक है, और उसको डालिएगा। फिर उसका रोल नंबर, फिर इंटर का रोल नंबर, फिर इंटर का हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा रहा है, फिर ईयर कौन सा रहा है, फिर प्राप्तांक, फिर 12 का प्राप्तांक, फिर जाति, हिंदू हैं, हिंदू ओबीसी हैं कि अल्पसंख्यक ओबीसी हैं, फिर उपजाति, ठीक है, फिर ये जाति क्रमांक, वार्षिक आय, ठीक, फिर यहाँ पे आय का प्रमाण पत्र, फिर जो भी जाति प्रमाण पत्र वो 50 KB का होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए। फिर आवेदक की फ़ोटो भी 50 KB की होनी चाहिए। फिर आपका है आय प्रमाण पत्र आप अपलोड करना है, फिर इंटर की मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। उपजाति, ये सब लिख के आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आप फाइनल लॉक करेंगे। इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल कर आप जिस संस्था में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है आप जाकर वहाँ जमा कर दें, या आप पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो कि आप अगर आप इलाहाबाद में तो आप विकास भवन में जाकर भी आप अपना फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।